हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिप्टो इंडिया चैनल इंस्टेंट अपडेट्स। आज आपके लिए कुछ एक्साइटिंग अपडेट्स हम लेके आए हैं, लेकिन आगे चलने से पहले आप ध्यान रखिएगा, ये हमारी खुद की पर्सनल रिसर्च है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें। आपके प्रॉफिट या लॉस की हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो आइए दोस्तों, चालू करते हैं इंस्टेंट अपडेट्स। सबसे पहला जो अपडेट है दोस्तों, वो है कॉइनबेस की तरफ से। और कॉइनबेस ने ये अनाउंस किया है कि वो आगे जाके ERC-20 सपोर्ट ऐड करने वाले हैं। तो ERC-20 सपोर्ट, इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, कॉइनबेस बहुत बड़ा एक्सचेंज है और इसमें बहुत बड़े अमाउंट की ट्रेडिंग भी होती है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, करंटली इसके ऊपर सिर्फ 4 कॉइन्स हैं: बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश, इथेरियम, लाइटकॉइन। और कॉइनबेस को जो कंपनी ओन करती है, उनका एक और एक्सचेंज और है जो है GDEX। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके ऊपर भी सेम 4 करेंसीज लिस्टेड है: बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश, इथेरियम और लाइटकॉइन। तो इसके ऊपर ये बात करें कि अब ERC-20 सपोर्ट ऐड होने वाला है GDEX के ऊपर भी और यहाँ पर कॉइनबेस के ऊपर भी। कॉइनबेस अगर हम बात करें तो बेसिकली ये बिगनर्स को टारगेट करता है जो एकदम क्रिप्टो मार्केट में नए आते हैं। तो बहुत सिंप्लीफाइड वेबसाइट है ये। और GDEX जो है ये थोड़ा सा टेक्निकली एडवांस्ड वेबसाइट है, जिसके अंदर स्टॉप लॉस और अलग अलग इसके अंदर इनने फंक्शंस डाले हुए हैं। ऑल्दो एक ही कंपनी दोनों एक्सचेंजेस को ओन करती है, लेकिन है अलग अलग। तो इन्होंने ये अनाउंस किया है कि ये ERC-20 का सपोर्ट फ्यूचर में ऐड कर देंगे। तो इससे काफ़ी एक्साइटमेंट आ गया मार्केट के अंदर, क्योंकि ERC-20 अगर सपोर्ट ऐड करेंगे तो इसका मतलब ये है कि और भी टोकन्स ऐड हो सकते हैं फ्यूचर में GDEX और कॉइनबेस के ऊपर। तो आप में से जिन लोगों को पता नहीं कि ERC सपोर्ट ऐड हो जाएगा तो उससे क्या डिफरेंस होगा, तो एक तरह से आपको आइडिया दिखाने के लिए हमने ये डायग्राम बनाया है। जैसे ये इथेरियम ब्लॉकचेन है, इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर ERC-20 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं और अवेलेबल होते हैं। तो ये बहुत सारे कॉइन्स है, ये तो हमने जस्ट एग्जाम्पल्स दिए, इनमें से काफ़ी कॉइन्स है, आगे जाके खुद की ब्लॉकचेन लेके आने वाले हैं, लेकिन अभी वो करंटली ERC-20 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर इथेरियम ब्लॉकचेन पे बेस्ड हैं। तो ये जितने भी कॉइन्स हैं, ये सारे के सारे इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ERC-20 का सपोर्ट हो गया तो ये जो कॉइन्स है इनका लिस्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब कॉइनबेस फ्यूचर में इनमें से कोई कॉइन लिस्ट कर सकता है, लेकिन ये मत मानिएगा कि यही कॉइन लिस्ट होंगे, हम सिर्फ एक रफ आपको आइडिया दे रहे हैं। तो अगर हम ये बात करें कि अच्छा टोकन्स की बात हो रही है, तो कौन से टोकन्स हो सकते हैं? तो अगर आप यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप में आएंगे, आप ये देख सकते हैं करंटली मार्केट के अंदर 1591 तरह की क्रिप्टो करेंसीज हैं। और अगर आप यहाँ पर आएंगे और इसके बाद टोकन्स के ऊपर क्लिक करेंगे और फुल लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी हैं। लेकिन अगर आप इथेरियम का प्लेटफॉर्म देखेंगे तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं कितने सारे कॉइन्स इसके ऊपर बेस्ड है। जितने भी अभी कॉइन्स फेमस हैं वो सारे के सारे इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड हैं। तो जितने भी ये कॉइन्स है दोस्तों, इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगी। कॉइनबेस और GDEX पे ये लिस्ट हो सकते हैं फ्यूचर के अंदर जाके। तो आप में से काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि कॉइनबेस और GDEX पे लिस्ट हो जाएगा तो उसमें इतना डिफरेंट क्या है, बाकी भी तो एक्सचेंजेस हैं, तो इतनी बड़ी चीज़ उसके अंदर क्या है? तो दोस्तों बात ये है कि ये दोनों जो एक्सचेंजेस हैं इनका यूज़र बेस बहुत ज़्यादा है। जैसे आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लोग USD में भी ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पर लोग यूरो में भी ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ पर पाउंड में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मार्केट ओपन हो जाएगा जहाँ पर लोग सीधे अपनी जो नॉर्मल जो करेंसी है और जो उनके पास पैसे हैं फिएट करेंसी, उससे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई टोकन लिस्ट होता है तो बहुत ज़्यादा प्राइस बम्प आ जाएगा। क्योंकि अगर आपको लास्ट टाइम याद हो, लास्ट टाइम जब BCH लिस्ट हुआ था वो GDEX पे भी लिस्ट हुआ था और कॉइनबेस के ऊपर भी लिस्ट हुआ था। जब बिटकॉइन कैश लिस्ट हुआ था तो दोस्तों इसकी प्राइस जो थी बिटकॉइन कैश की इतनी ज़्यादा हाई गई थी कि मतलब उसने ऑल टाइम हाई जो था उसको भी ब्रेक कर दिया था, बहुत ऊपर चला गया था। तो अगर आपको दोस्तों सही में इंपैक्ट देखने की कॉइनबेस या GDEX के ऊपर जब कोई लिस्ट होता है कॉइन, तो उसका मार्केट में इंपैक्ट क्या होता है, तो आप एक बार बिटकॉइन कैश की हिस्ट्री खोल के देख लीजिए और लास्ट टाइम जब लिस्ट हुआ था वो इन दोनों एक्सचेंजेस के ऊपर, तो कितनी उसकी प्राइस जाएगी, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो रिपल की भी जब बात आती है तो बीच में एक रूमर जो काफ़ी टाइम से चल भी रहा है और आज भी लोग बात करते हैं कि कॉइनबेस पे या फिर GDEX के ऊपर रिपल लिस्ट होने वाला है, तो उससे हमेशा रिपल का जो प्राइस है वो स्पाइक कर जाता है। आप उसी से आइडिया लगा सकते हैं कि इन एक्सचेंज के ऊपर अगर कोई कॉइन लिस्ट होता है तो कितनी बड़ी बात होती है। तो एक तरह से ऑल्ट कॉइन्स के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि ERC-20 बेस भी टोकन्स आ सकते हैं। एंड जिस तरह से हमने कॉइनबेस को फॉलो किया और जिस तरह से इनकी हिस्ट्री रही है, ये हमेशा अच्छे कॉइन्स ही लिस्ट करते हैं जो सही में पोटेंशियल रखते हैं और मार्केट में जिसकी रिक्वायरमेंट है और सही में जिसका फ्यूचर है। तो डेफिनेटली आगे जाके ये लिस्ट करेंगे। और यहाँ पर इनका ये भी बोलना है, ऑल्दो GDEX और कॉइनबेस दोनों के दोनों एक ही कंपनी ओन करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई टोकन GDEX के ऊपर लिस्ट हो रहा है तो वो कॉइनबेस पे भी होगा, ऐसा नहीं है। दोनों अलग अलग तरीके से टोकन लिस्ट करेंगे, उनके अकॉर्डिंग उनको जो लग रहा है। हो सकता है एक ही टोकन दोनों में भी लिस्ट हो जाए, लेकिन ये डिपेंड करता है उनके ऊपर, तो अलग अलग वर्क करेगा। तो इससे डेफिनेटली ये जरूर पता चलता है कि ERC-20 का अगर ये सपोर्ट ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आगे जाके ये टोकन्स भी ऐड करेंगे। अब डिपेंड ये करता है कि टाइम आने पे पता चलेगा कौन सा टोकन ये ऐड करेंगे। तो दोस्तों ये काफी अच्छी चीज है, ऑल्ट कॉइन्स आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, और जब भी वो आएंगे बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस जाती है। लेकिन दोस्तों आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि अब ERC-20 का सपोर्ट की भी बात करती है और हमारा क्रिप्टो करेंसी मार्केट पूरा ऐसा है कि पूरे टाइम फर्ड, फेक न्यूज ये सबसे पहले निकल के आती है।
तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगले एक हफ्ते में या एक महीने में या 2 महीने में आपको ऐसी न्यूज़ भी सुन ले कि ये वाला जो टोकन है ये लिस्ट होने वाला है जीडेक्स पे और हमारे पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन है तो खरीदो, और लोग उसको खरीदने लगेंगे और प्राइस ऊपर जानी पड़ेगी। तो आप ध्यान रखना, ऐसे फर्ड और फेक न्यूज़ बहुत आएगी। अगर आप उस टाइम पे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उठा लेना, लेकिन ये ध्यान रखिएगा आप पंप डंप में नहीं फंस जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर कॉइनबेस और जीडेक्स कोई कॉइन लिस्ट करेगा तो सबसे पहले ये उसके बारे में पोस्ट करेंगे। ये कभी भी अपनी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होने देते हैं, और लीक होगी भी तो ये अंदर इनसाइड ट्रेडिंग के लिए खुद के बीच में कर लेंगे, बाहर पब्लिक को नहीं पता चलता है। तो हमको तभी पता चलेगा जब ये लिस्ट करेंगे और ये पोस्ट करेंगे। तो आप ऐसी कभी किसी न्यूज़ में नहीं आई है। जो भी रिपल की बात करते हैं कि रिपल लिस्ट होने वाला है, वो स्पेकुलेट करते हैं आइडिया लगा कि हाँ रिपल हो सकता है क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है उसका, तो इस अकॉर्डिंग वो बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग डेफिनेटली करेंगे। ये एक तरह से स्पेकुलेशन है, कॉन्फर्मेशन नहीं है। बाकी अगर कॉइनबेस जीडेक्स कोई भी नए अपडेट लेके आते हैं तो हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे टेलीग्राम के ऊपर। अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो जरूर करिए, ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम सबसे पहले देते हैं। तो दोस्तों ये बात हो गई ERC-20 की, होप इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो। और नेक्स्ट आपसे हम शेयर करेंगे वो है न्यूज़ लाइट पे की। लाइट पे अगर आपको नहीं पता है तो वो एक थर्ड पार्टी मर्चेंट है जो रिसेंटली आया था, और उनका ये प्रॉमिस था कि वो आगे जाके एक डेबिट कार्ड लेके आएंगे, लाइट कॉइन करेंसी बेस्ड होगा, जिसके ऊपर यूजर्स लाइट कॉइन लोड कर सकते हैं और उस डेबिट कार्ड को यूज करके अलग अलग जो मर्चेंट्स होंगे उनके वेबसाइट पे या पोर्टल्स पे जाके यूज कर सकते हैं। तो लाइट पे का ये भी बोलना था कि वो काफी सारे मर्चेंट से ऑलरेडी बात कर रहे हैं, ऑनलाइन साइट से बात कर रहे हैं जहां पर वो उनकी पार्टनरशिप बन जाए। हजारों मर्चेंट्स की ऑलरेडी रिक्वेस्ट आ चुकी है, तो उनसे वो पिकअप कर रहे हैं और उसके बाद फिर वो मर्चेंट से पार्टनरशिप करेंगे और जहां पर आप आगे जाके फ्यूचर में लाइट पे यूज कर पाओगे। तो ये बहुत बड़ी चीज थी और बहुत बड़ी न्यूज थी। और जब ये न्यूज फरवरी के अराउंड आई थी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो प्राइस जो पूरी राइज करी थी फरवरी के अराउंड, ये लाइट पे की न्यूज़ आने की बात थी, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ थी कि आप डेबिट कार्ड पे लोड कर लोगे और उसके बाद जाके कहीं पर भी आप उसको यूज़ कर सकते हो लाइट पे को, किसी भी मर्चेंट्स और बहुत सारे मर्चेंट्स। तो बहुत बड़ी चीज़ हुई थी। तो अब रीसेंट इन्फॉर्मेशन उसकी आई, जो इनके फाउंडर है उन्होंने AMA रखा था, जो है ये केनेथ असारे। तो इनसे काफ़ी क्वेश्चंस जो नॉर्मल व्यूअर्स थे उनने पूछे कि आप बताइए कि इसके अंदर आपकी टीम क्या है या फिर आपका फ्यूचर क्या है या किससे पार्टनरशिप हो रही है, और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाए। तो लोग बड़े अनसेटिस्फाइड थे कि ये किस तरह का रिस्पॉन्स है ये। उसके बाद आगे जाके 26 मार्च को लाइट फाउंडेशन ने एक स्टेटमेंट यहाँ पर पब्लिश करी, जहाँ पर इन्होंने बोला गया कि जो रेडिट के ऊपर रिसेंटली जो क्वेश्चन एंड आंसर हुए थे उसके अकॉर्डिंग देखा उनने कि काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो प्रॉपरली उसको आंसर नहीं कर पाए। और उसके बाद फिर जब लाइट कॉइन फाउंडेशन ने अप्रोच किया और बोला कि इसके आंसर्स दो या हमको बताओ कि क्या हो रहा है, तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे और फंड्स चाहिए ताकि लाइट कॉइन पे के ऊपर वर्क कर पाऊँ। लेकिन लाइट कॉइन फाउंडेशन ने मना कर दिया कि हम और फंड्स नहीं दे सकते। एक तो तुमने क्लैरिटी दे नहीं रखी कि तुम क्या कर रहे हो और क्या प्रोग्रेस है, और ऊपर से फंड्स मांग रहे हो। उसके बाद केनेथ असारे ने ये बोल दिया कि तुम भाड़ में जाओ, मैं तो भाई लाइट पे कंपनी जो है उसको मैं बेच ही रहा हूं। ये है केनेथ असारे। तो इनने बोल दिया कि तुम तो जाओ भाड़ में, मैं इसको बेच रहा हूँ। फिर आगे जाके इनने अनाउंस कर दिया कि लाइट पे जो है वो अब कैंसिल हो चुका है और वो नहीं होगा। और उसके बाद फिर चार्ली ली का भी यहाँ पर स्टेटमेंट आया, जहाँ पर उन्होंने बोला कि हमने काफ़ी सारी जो चीज़ें थी वो ओवरलुक कर ली और जो वार्निंग साइंस थे उनको भी ओवरलुक कर लिया, और हम बहुत एक्साइटेड और हाइप हो गए उसके बारे में बात कर ली, और एंड में जाके ये फेल हो गया, तो ही इज़ सॉरी अबाउट इट, ऐसे करके इनने काफ़ी वो करा है। तो इसके कारण काफ़ी बैकलैश मिला है लाइट कॉइन को। काफ़ी लोग क्रिप कर रहे हैं कि ये क्या मतलब है, आप लोगों ने पहले तो इतना हाइप कर दिया अभी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस कितनी डाउन जा रही है, नीचे गिर रही है। तो अगर आप नए इन्वेस्टर हैं दोस्तों तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। आप लाइट कॉइन को मॉनिटर करिए नेक्स्ट वीक तक, और उसमें देखिए इसकी प्राइस कितनी नीचे जाती है। जब डिप में जाए तो इसको अलग अलग स्लॉट्स में खरीदने की कोशिश करें, लेकिन अभी थोड़ा वेट करें क्योंकि जो न्यूज़ है अभी भी फ्रेश है, तो प्राइस इसकी नीचे गिरेगी। तो वहां पर बड़ा अच्छा एंट्री पॉइंट आपको मिल जाएगा अगर आपने खरीदा नहीं है तो, और खरीद के रख लें, क्योंकि लाइट कॉइन आगे जाके वापस ऊपर जाएगा। ये जो मार्क है इस मार्क को ब्रेक करके भी ऊपर जाने वाला है। लॉन्ग टर्म सेफ कॉइन है लाइट कॉइन। बस ये कि अभी जो इनने प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस पूरा नहीं हो पाया, तो कॉइन इसका नीचे गिर रहा है। बाकी इसकी टीम काफ़ी अच्छी है, जो लाइट कॉइन फाउंडेशन है, इनके जो फाउंडर भी हैं वो भी काफ़ी एक्टिव हैं, तो कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस जरूर करेंगे। और ऑल्दो जो भी नेगेटिव चीज़ें पास में हुई है कि कॉइन्स खुद के बेच दिए या फिर अब ये कैंसिल हो गया या ऐसे करके जो ड्रामा है, वो ड्रामा तो हर कॉइन के साथ चलते रहते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये देखिए जो कॉइन है ये ऊपर जाएगा। आप खुद देख सकते हैं जीडेक्स के ऊपर लिस्टेड है, कॉइन बेस के ऊपर इतने टाइम से लिस्टेड है, तो आप इस चीज़ की टेंशन मत करिए। बाकी आपके लिए अच्छा एंट्री पॉइंट है, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई न्यूज़ ERC-20 सपोर्ट की, और उसके बाद लाइट पे की, और 2-3 न्यूज़ और भी है दोस्तों जो हम कवर करना चाहते हैं। लेकिन अगर कवर करेंगे तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि आप में से काफ़ी यूजर्स हैं जो लिमिटेड बैंडविड्थ के साथ ब्राउजिंग करते हैं और वीडियोस देखते हैं, तो उनके लिए ये सही नहीं होगा। तो इसलिए हम थोड़ा कट डाउन कर रहे हैं इंस्टेंट अपडेट्स के ऊपर, कम न्यूज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो आपसे शेयर कर लें और आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आपकी बैंडविड्थ भी बचे रहे। तो नेक्स्ट दोस्तों आपसे हम शेयर करेंगे BNB और ट्रॉन के ऊपर अपडेट। आप लोगों को हमने अपडेट दिया था कि आप उसको नेक्स्ट 7 डेज में काफ़ी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमा सकते हैं।
लो पे बाय करके, और जब थोड़ा ग्रीन पे जाए आप सेल करके। और हम उम्मीद करते हैं आप लोगों ने उसमें प्रॉफिट कमाया और हमारी जो एडवाइस है उसको एक्जैक्टली फॉलो किया। अगर आपने किया होगा तो डेफिनेटली आपने प्रॉफिट कमाया होगा। आप चार्ट पे खुद देख सकते हैं, ये हमारे पूरे जो है ये हमारे एंट्री पॉइंट्स है और ये एग्जिट पॉइंट्स है। यहाँ पर हमने खरीदा, यहाँ पर निकाला, फिर हमने पूरा ये देखिए यहाँ पर वेट किया। हमने यहाँ पर पैनिक करके खरीदा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ताकि फंसे नहीं। हमने यहाँ पर वेट किया, यहाँ पर बाय किया, फिर यहाँ पर सेल कर दिया, फिर ये बाय किया, यहाँ पर सेल कर दिया, फिर ये यहाँ पर बाय किया, ये सेल कर दिया। फिर यहाँ वाली जो अपॉर्चुनिटी है ये दोस्तों अभी हमने मिस कर दी। यहाँ पर हम बाय करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पाए उसको, क्योंकि हमको लगा कि और नीचे गिरेगा। तो अभी हम इसका वेट करेंगे। अब चाहे ये प्राइस कितनी ऊपर चली जाए हम इसको खरीदेंगे नहीं, जब तक ऐसा कोई डाउनफॉल नहीं आता या ऐसा कोई डाउनफॉल नहीं आता, तो तब तक हम वेट करेंगे। आप भी इस चीज़ को फॉलो करिए। कभी भी जब प्राइस ऊपर जा रही है तो उसके अंदर हाथ जोड़ लो आपकी, मुझे नहीं खरीदना, मैं खरीदूंगा जब ऐसा कुछ लाल हो, ऐसा जब नीचे गिरा हुआ हो ना। देखिए, क्योंकि ये ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये पॉइंट्स पे आपके चांसेस प्रॉफिट कमाने के बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जैसे ही मैं कोई कॉइन को खरीदता हूँ उसकी प्राइस नीचे क्यों गिर जाती है, और जैसे ही मैं किसी कॉइन को बेचता हूँ तो वो ऊपर क्यों चली जाती है, उसका मेन रीज़न ये होता है क्योंकि जब आप बेचते हो तो आप उसको तब बेचते हो जब वो एकदम ऐसे रेड के अंदर होता है। तो रेड पे आप बेचते हो तो उसकी प्राइस ऊपर चली जाती है, और अगर आप उसको ग्रीन पे खरीदते हो तो चक्कर ये कि ऑलरेडी इतना ऊपर चला गया है तो ये और ऊपर जा नहीं पाता और ये नीचे गिर जाता है, तो आप फंस जाते हो। चक्कर में नहीं होता है। तो अगर आप ये पैटर्न जो हमने आपको सिखाया दोस्तों, इसको फॉलो करोगे तो बहुत सही चलेगा। और स्पेशली ऐसी सिचुएशन में जहां पर जो इनकी हमने आपको न्यूज़ बताई थी कि टेस्ट नेट आने वाला है और बीएनबी का कॉइन बन आने वाला है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, एक अमाउंट ऑफ डेज के लिए वो न्यूज़ आगे आने वाली है, तो उस अमाउंट ऑफ डेज के लिए उसमें काफ़ी लोग आते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं और जाते हैं। तो इस तरह से आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो और प्रॉफिट कमा सकते हो। और हम उम्मीद करते हैं जो हमने आपको ट्रिक बताई थी वो आपने फॉलो करी हो। आप ऑल्दो इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, लेकिन आप कुछ प्रॉफिट तो कम से कम कमाओगे और लॉस में नहीं जाओगे। बाकी आगे अगर ट्रेडिंग की बात करें, आप 2 दिन और ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मार्केट अभी 2 दिन के लिए चल रहा है, दिख रहा है पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर और ऊपर जा सकता है। अगर आपने ये जो बाय इन पॉइंट जो हमने मिस कर दिया, अगर आपने इसमें आप घुस गए अंदर, तो आप यहाँ पर थोड़ा सेल कर सकते हैं अगर आप चाहें, नहीं तो आप वेट भी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए कि अगर प्राइस गिरे तो आप उससे निकल जाएं। तो ये आप देख लीजिए। बाकी 2 दिन के लिए आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, सेंसिबली सोच समझ के करिए, जल्दीबाजी में मत करिए कि एक दिन में मैं खूब सारे डॉलर्स कमा लूंगा, ऐसा मत सोच के करिए, बिल्कुल सेंसिबली करिए और बहुत आराम से आप पैसे कमाएंगे। अब बाकी बीएनबी की बात आती है तो बीएनबी का भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको हमने पूरे सिग्नल दिए थे। इसका तो सिग्नल आपको हमने स्टार्टिंग से दिया था 0.0011 से खरीदने के लिए, और उसके बाद आप देख सकते हैं इसका प्राइस कितनी ऊपर गई है। अलग अलग एंट्री पॉइंट्स यहाँ पर भी आपको हमने बताया था कि खरीद के जब ये ऊपर जा रहा था कि आप यहाँ ड्रॉप में इसको खरीदना, और उसके बाद स्पाइक गई, और फिर ये हमारे देख लीजिए ये हमारे एंट्री पॉइंट्स थे, ये यहाँ पर ये खरीदा और ये। अब उसके बाद हमने खरीदा नहीं है क्योंकि हम श्योर नहीं है कि आगे अभी किस तरह से हो। अगर बहुत मैसिव कोई डंप पता है तो थोड़ा उसके ऊपर डिसीजन लेंगे, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस भी काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है, तो थोड़ा सा रिस्की लग रहा था मामला। बाकी आप स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए दोस्तों, ताकि अगर कोई भी अगर प्राइस नीचे ड्रॉप जाती है तो उसमें निकल जाए। और अगर आप इन कॉइन को स्टडी नहीं कर रहे थे इतने टाइम से और अभी देख रहे हैं, तो अभी मत खरीदिएगा कि ऊपर जा रहा है तो खरीद लूँ, वेट करिए कॉइन नीचे गिरे। आपके सामने हमने एग्जांपल रखे हैं किस तरह से हम पॉजिटिव ट्रेडिंग करते हैं और कौन से हमारे बाइंग पॉइंट्स होते हैं, उस तरह से करिए। कभी ये मत वेट करिए कि मैं यहाँ पर सेल करूंगा, कभी ये मत वेट करिए कि मैं एकदम यहाँ पर खरीदूंगा, ऐसा नहीं होता है। बस ये वेट करिए कि एक सही पॉइंट आपको मिल जाए जहाँ पर आप थोड़ा कंफर्टेबली उसको खरीद पाएं। अगर ऐसे करेंगे आपके लॉस के चांसेस बहुत कम है और कुछ प्रॉफिट तो आप डेफिनेटली कमा लेंगे। बाकी फिर से आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा। और बाकी अगर कोई भी अपडेट आती है बीएनबी और ट्रॉन की, हम आपको टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करेंगे और आपको बताएंगे। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए अभी भी ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन थोड़ा सेंसिबली करिए अभी, क्योंकि डेट पास में आ रही है, तो हो सकता है एक प्राइस राइज और आ जाए और ये भी हो सकता है कि एकदम से डंप आ जाए। तो बड़ा सेंसिबली स्टॉप लॉस लगा के धीरे धीरे करके ट्रेडिंग करिए और ज़्यादा रिस्की गेम मत खेलिएगा इसके अंदर। तो दोस्तों ये हो गए आज के इंस्टेंट अपडेट्स। बाकी आज के जो टॉपिक हमने जो भी कवर किए हैं उसके अंदर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, या फिर आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे उसको आंसर करें और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसके क्लैरिफिकेशंस आपको दे पाएँ। और दोस्तों हमेशा की तरह हम ये बोलना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए, हम रेगुलरली कंटेंट लेके आते हैं। और अगर आप रिटर्निंग व्यूअर हो जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं, तो उसका क्या मतलब है, सब्सक्राइब ही कर लो ना, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और हमको मोटिवेशन भी मिल जाएगा कि एक सब्सक्राइबर हमारी फैमिली में और ऐड हो गया है। इतनी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं विदाउट एनी मनी, ना आपको कोई ऐसी चीज़ सेल कर रहे हैं कि आप ये खरीद लो या हमें पैसे दो, ऐसा कुछ करो। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं और नहीं मिलेगी और बहुत ही लिमिटेड चैनल्स है जो इस तरह से इंडियन मार्केट के अंदर अभी कर रहे हैं। तो उस चीज़ की वैल्यू करके हमको थोड़ा सा सब्सक्राइब करेंगे तो हम बड़े खुश होंगे। बाकी दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और आपसे जो अपडेट्स हम रेगुलरली शेयर करते हैं वो आपको सही में हेल्प कर रही है, और बीएनबी और ट्रॉन में हमारे सिग्नल के बाद अगर आपने प्रॉफिट कमाया है और हमारी टेक्निक से आपको हेल्प मिली है, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा। आपके लाइक से हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता, लेकिन मोटिवेशन बहुत मिलता है कि आपको सही में हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और हमको मोटिवेट करता है कि और डीप रिसर्च करके और अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आएं।
बाकी दोस्तों कमेंट्स ज़रूर करिए, जितने भी कमेंट्स हमारे चैनल के ऊपर आते हैं उसमें से 90% के हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हम रिप्लाई करें, ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर आपको मिले। और बाकी जो ऐसे लोग हैं जो चैनल पे आते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी डिसलाइक करते हैं, तो कोई बात नहीं, हमको इस चीज़ की खुशी है कि एडिशनल आपको कुछ नॉलेज तो मिल रही है। भले ही आपका हमारी तरफ नेगेटिव एटीट्यूड है, लेकिन आपको कम से कम हम आपको नॉलेज तो दे रहे हैं और आपके लिए हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, वही हमारा मोटिव है। बाकी आप हमारे लिए अच्छा करो या नहीं करो उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हमको तो लोगों को सर्व करना है, तो हम वही कोशिश कर रहे हैं। बाकी उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है जो सिर्फ तभी कमेंट करते हैं जब उनको कुछ गलत लिखना होता है या नेगेटिव लिखना होता है या कुछ अब्यूजिव लिखना होता है। तो जब हम आपको कुछ अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी कुछ अच्छा कमेंट कर दीजिए या कुछ फीडबैक दे दीजिए। सिर्फ तभी मत कमेंट करिए जब आपको फ्रस्ट्रेशन निकालनी है या फिर आपको कुछ उल्टा सीधा बोलना है, क्योंकि हम जो ये वीडियोस लेके आ रहे हैं, इस वीडियोस में हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं। तो उसके बाद भी अगर आप इस तरह से हेट दिखाएंगे या इस तरह से नेगेटिव चीज़ें बोलेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा। हम कुछ गलत तो यहाँ प्रमोट नहीं कर रहे हैं या कुछ गलत बता नहीं रहे, सिर्फ हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा कंसिडर करिए। लेकिन नॉर्मली देखिए हर चैनल के हेटर्स भी होते हैं, लवर्स भी होते हैं, और हम उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हेटर्स हैं वो हमारा कंटेंट देख देख के इतना सीख जाएं कि एंड में जाके उनकी जो हेट है वो लव के अंदर क्रिएट हो जाए और वो अप्रिशिएट करें कि हाँ वो चैनल पे आए, ऑल्दो उन्होंने हेट किया, लेकिन बाद में जाके वो हमारे चैनल को लाइक करें और बोले कि हाँ सही में आपने मेरा व्यू पॉइंट चेंज कर दिया और अब मैं आपके बारे में बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचता हूँ। तो हमारी यही आशा है दोस्तों। सॉरी आप लोगों का थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया इस चीज़ के अंदर, लेकिन यही बेस्ट वे होता है जहाँ पर हम एक तरह से हमारी जो फीलिंग्स होती है या फिर कोई अगर हमको मैसेज देना होता है व्यूअर्स को, तो यही बेस्ट वे है हमारे पास, तो वही हम करने की कोशिश कर रहे थे। बाकी जल्दी ही और वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।